आप ज़िंदगी के अंदर जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं और असासे नहीं बना पा रहे, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये मसला पेश आता है। प्रॉपर्टी लेने में आपको क्या क्या मसले पेश आ रहे हैं, अगर आप हमें इनबॉक्स कर दें या हमें कमेंट कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। अगर आप ज़िंदगी के अंदर जो कमा रहे हैं वो खा रहे हैं और असासे नहीं बना पा रहे या इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे, तो आप यकीन कीजिए, मेरी मानिए, आप दाल रोटी खा लें, लेकिन आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को करना शुरू करें, पैसे को सेव करना शुरू करें, उसको इन्वेस्ट करना शुरू करें। और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पैसे को ग्रो करें या पैसे को कैसे सेव करें और उसको इन्वेस्ट करें। ये पूरा प्रोसेस आप कैसे बना सकते हैं, आइए इसमें बात करते हैं। बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, खर्च हो जाता है, जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये मसला पेश आता है। असल में ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है ना, ये क्योंकि हमें किसी स्कूल में, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता, फिर हमारा जो हल्का अहबाब है या हमारे जो रिश्तेदार हैं, जहाँ हमारी गैदरिंग होती है, वहाँ भी इस तरह की बात नहीं की जाती। इस बात को बड़ा प्राइवेट रखा जाता है। हालांकि जब इस तरह की गुफ्तगू होगी तो उससे हर बंदे के जहन में ना क्लैरिटी आएगी, जब एक इनकरेजमेंट होएगी। जब लोग कहते हैं जी मैंने ये इन्वेस्टमेंट किया या मैंने ये सरमायाकारी किया, तो दूसरे भी उससे इनकरेजमेंट लेते हैं कि यार आपने कैसे किया। जैसे मेरे पास एक अजीज़ आए, उन्होंने कहा यार आपने ये जो बनाया प्रॉपर्टी है किस तरह बनाई, तो मैंने उनको बताया कि मैंने इस तरह से बनाई। तो जब मैं उसको बता रहा था उनको, तो मुझे खुद भी फीलिंग आ रही थी कि यार मैंने एक मुश्किल काटी थी और उसके बाद एक आसानी हो गई। तो जब मैं वो कर रहा था, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे पूरे कर रहा था, पैसे जमा कर रहा था, तो उस वक़्त ठीक है मुझे हुई थी, थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी पैसे इकट्ठे करने में, हर एक को होती है। ऐसा नहीं है कि आप स्मूथली कोई चीज़ ले ले और उस पर कोई आपको वरी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई थोड़ी सी आपके तनाव ना आए, ऐसा नहीं होता है, सारी के साथ होता है। लेकिन जो लोग फाइनेंशियल डिसिप्लिन को समझते हैं ना, तो वो मैंने इसके ना कि दाल रोटी खा लेते हैं। हालांकि दाल रोटी खाने में, सादा खाना खाने में हमारी सेहत बेहतर रहती है। आज मेडिकल साइंस चीख के कह रही है कि कढ़ाइयाँ गोश्त ना खाओ, बर्गर ना खाओ, ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना खाओ, हैं जी, ये जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो ना खाओ। वो टेस्ट तो बहुत है, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हार्ट अटैक उससे हो रहे हैं, शुगर उससे हो रही है, खाने का जो प्रॉब्लम है वो वहाँ से पैदा हो रहे हैं। होटलिंग ना करें, चलो कभी कभार तो एक अलग बात है, लेकिन जो लोग फ्रीक्वेंटली ऐसे ही करते हैं तो उनकी सेहत तबाह हो जाती है। तो वो आप जब सादा खाएंगे तो आप एक तो सेहत बेहतर रहेगी, पैसे कम उठेंगे, और दूसरी बात यह है कि आप पैसे को पसंदाज करने में कामयाब हो सकेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना, मैं खाने पीने की तो ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, ये एक चीज़ है, ये शायद हमारा इस पर 5% 10% जाता हो। अदर बहुत सारे अखराजात होते हैं कि जिनको अगर हम मद्देनज़र रखें तो वो हमें छोटे अखराजात लगते हैं, होते बड़े अखराजात हैं। अगर हम उनको ट्रैक करें तो हमें पता लगेगा कि वो अखराजात में कितने पैसे जा रहे हैं। जैसे हम कोई भी पेमेंट्स हमने करनी होती है, वो हम लेट फीस के साथ अदा करते हैं, हमारा वो बन गया हुआ है। और जब प्रॉपर्टी के अंदर आपको पता है कि जो लेट फीस होती है, आमतौर पे जो लोग इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते रहे, उनको पता होगा कि 5-5 लाख 10-10 लाख आपको लेट फीस लग जाती है, क्योंकि आपने लेट जमा कराया होता है। पैसा मैनेज भी हो सकता है, इसके बावजूद हमारा वो है। और रेगुलर अगर बिल पे आप देखें तो वो भी हम लेट फीस से जमा कराते रहते हैं, और कई साल, 20 साल 25 साल हमारा वही एक तरीका वही हो जाता है। तो ये चीज़ों को, ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन के लिए छोटी छोटी चीज़ें बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। जैसे छोटा डिसिप्लिन जो है वो बड़ा एक अरसे तक वो अडॉप्ट करने से बड़ा इम्पैक्ट आ जाता है। फिज़िकल अगर एक्सरसाइज करने, वॉक करने से, बाकायदगी से करने से, थोड़ा टाइम के लिए थोड़े पैसे या थोड़ी चीज़ डिसिप्लिन
में अपने आप को लेके आने के बाद आप हम बहुत बड़े डिसिप्लिन में चले जाते हैं और बाकियों से हमारा बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है डिसिप्लिन अडॉप्ट करने का। और ये वो चीज़ें हैं, जैसे हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात करें, एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है। अगर हम स्मोकिंग करते हैं, 300 का पैकेट रोज़ पीते हैं, 20 साल में कितने का बनेगा ये हमें ज़रूर कैलकुलेट कर लेना चाहिए। और अगर अदर कोई नशा करते हैं या अदर कोई अखराजात ऐसे हैं, उनको फॉर द लॉन्गर पीरियड के लिए हमें नोट करना होगा और उसके बाद ही हमें पता लगेगा कि वो कितना बड़ा खर्चा है इतने टाइम के लिए। और इतने टाइम के लिए आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देना तो वो कितना बड़ा आपके पास एक बड़ी अमाउंट जो है वो जमा हो जाती है। इसको हमें देखने की ज़रूरत है। आमतौर पे मेरा भी शुरू में बहुत पहले ये कॉन्सेप्ट था कि प्रॉपर्टी के अंदर इकट्ठा पैसा होगा तो हम कोई चीज़ ले सकेंगे, लेकिन बाद में मैं इस बिज़नेस में आया तो मुझे समझ आई कि बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर हम एक प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं। और 3 सालों में जो पेमेंट करनी होती है वो 3 सालों में कितने दिन होते हैं, ये तकरीबन 1000 दिन होते हैं। और अगर आप बिज़नेस करने वाले हैं तो 1000 दिन जो है, 1000 दिन में 10 दिन ऐसे आ जाते हैं कि जिन 10 दिनों के अंदर ही आप एक पूरी प्रॉपर्टी के इक्विवेलेंट कमा लेते हैं पैसे। वो कोई भी 10 दिन हो सकते हैं। और अगर हम बिज़नेस में और अच्छे हो जाएं तो फिर हम जैसे जिन लोगों की आपने देखा होगा जो आजकल सोशल मीडिया पे लोग अपनी आमदनी बताते हैं, तो वो महीने के अंदर जितना पैसा कमाते हैं वो आपको अंदाज़ा ही होगी कितना कमा रहे हैं और ये कितना कमाया जा सकता है आज के दौर के अंदर। तो ये जो इंस्टॉलमेंट पे अगर आपको प्रॉपर्टी मिल जाए तो ये बहुत ही आसान रास्ता है चीज़ लेने के लिए, जबकि आपके पास पूरे पैसे नहीं हैं या आप अभी उतने पैसे नहीं ग्रो कर सके। तो आपने प्रॉपर्टी लेने में आपको क्या क्या मसले पेश आ रहे हैं, अगर आप हमें इनबॉक्स कर दें या हमें कमेंट कर दें तो हम उसके ऊपर अलग वीडियो बनाएंगे, थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड, कि भाई क्या क्या मसले आ रहे हैं आपको पैसा सेव करने में, पैसा ग्रो करने के अंदर, ठीक है ना। तो ये जो बुनियादी फार्मूला है वो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का है, जो कि हम नहीं अडॉप्ट कर पा रहे होते। और डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन अडॉप्ट करने का ये मतलब नहीं होता कि हम एक ही दिन के अंदर उसको पूरा अडॉप्ट कर लेंगे। हमें वो ग्रेजुअली हम उस नतीजे, उस टाइम पे उस रिज़ल्ट पे पहुंच जाते हैं जो कि हम थोड़े थोड़े स्टेप्स कई अरसे तक लेते रहते हैं। तो फिर हम एक दिन आता है कि हम वो पूरा उस डिसिप्लिन को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसमें हमें बहुत फ़ायदा हो जाता है। ज़िंदगी में कोई चीज़ प्लान कर लेना, पहले उसको विजुलाइज़ कर लेना, उसको इन्वेस्टमेंट कर लेना, कुछ ही सालों के बाद हम उसको अचीव करके दूसरी तरफ चले जाते हैं, यानी वो हमारी तरफ चीज़ आ जाती है, वो अचीव हो जाती है। जब वो अचीव हो जाती है तो फिर वो हमारा सासा बन जाता है, वो फिर मल्टीप्लाई होगा, ग्रो होगा, उसमें फिर हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, पीस ऑफ माइंड होगा। तो क्यों ना जो ज़िंदगी के अंदर एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको हम अडॉप्ट करें। और अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन अडॉप्ट करना चाहते हैं, अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उसमें इस तरह के मौज़ूआत के ऊपर बेशुमार वीडियोज़ हैं। शायद आपको उसमें किसी ना किसी में ज़रूर फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगज़ीन के अंदर पब्लिश करते हैं और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।